आज की कहानी है अंकिता की। अंकिता की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। हालांकि उसका पति राजू एक अच्छा इंसान था और उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन उन दोनों को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इससे राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो फिर भी अंकिता को उतना ही प्यार करता था। लेकिन अंकिता की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसे कोसती रहती थी कि ऐसी मनहूस लड़की मेरी बहू बनी कि आज तक मेरे खानदान को वारिस तक ना दे सकी। हालांकि अंकिता की देवरानी को शादी के 1 साल बाद ही एक प्यारी सी बेटी हुई, लेकिन फिर भी उसकी सास खुश नहीं थी, क्योंकि उसे घर का वारिस चाहिए था, उसे लड़का चाहिए था। इसीलिए वो हमेशा ही अंकिता को परेशान करती थी। लोग तो उसे ये ताना भी मारा करते थे कि उससे बाद में आई उसकी देवरानी इतनी जल्दी माँ बन गई, और इस अभागन ने ना जाने कौन से कर्म किए थे कि शादी के 5 साल बाद तक भी इसे माँ बनने का सुख नहीं मिला। अंकिता बहुत दुखी रहती थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वो हमेशा रोती रहती थी। एक दिन अंकिता रसोई में काम कर रही थी, तभी उसकी सास आई और उससे कहने लगी कि तू मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं मेरे बेटे की शादी दूसरी जगह करवाऊंगी, तूने तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी अगर वो माँ नहीं बन पाई तो। कुछ देर बाद ही अंकिता की माँ का फ़ोन आया और उसने अपनी माँ से बहुत देर तक बातें की। अपनी माँ से बात करने के बाद उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक ऐसा उपाय बताया था जिससे वो माँ बनकर सबका मुंह बंद कर सकती थी। वो बहुत खुश थी और बेसब्री से राजू के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को जैसे ही राजू दफ्तर से घर आया, अंकिता उसे कमरे में ले गई और उसे सारी बातें बताईं जो उसकी माँ ने उसे समझाई थी। 4 दिन बाद ही राजू और अंकिता दोनों ही अंकिता के घर आ गए और उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। दरअसल अंकिता की माँ ने उसे फ़ोन पर यही समझाया था कि वो 9 महीने अपने मायके आकर रहे और माँ बनने का नाटक करे, और 9 महीने बाद वो एक अनाथ बच्चे को गोद ले ले। इससे उसके माँ बनने का सुख भी मिल जाएगा और एक अनाथ बच्चे को परिवार भी मिल जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। राजू और अंकिता को ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वो 4 दिन बाद ही अंकिता के घर आ गए। कुछ दिनों बाद ही राजू अपने घर चला गया और प्लान के हिसाब से उसने अपने घर जाकर सबसे बोल दिया कि अंकिता माँ बनने वाली है। सब लोग बहुत खुश हुए। 9 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। उधर अंकिता ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को गोद ले लिया। कुछ ही दिनों बाद राजू का पूरा परिवार अंकिता के घर पहुंचा। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अंकिता की सास ने उसे बहुत गहने और कपड़े दिए और उससे माफ़ी भी मांगी और उसे घर चलने को बोला। कुछ दिन बाद अंकिता अपने ससुराल आ गई। अब वो एक बच्चे की माँ थी। उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी थी। आपको क्या लगता है, क्या राजू और अंकिता ने सही किया एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।